इंडिया के अंदर बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ों और चमकती नदियों के बीच एक जंगल था। फुसफुसाते जंगल। धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती थी और जंगल के जमीन पर रोशनी के धब्बे बनाती थी। बंदर पेड़ों की डालियों पर बैठकर बतियाते थे और उनकी आवाज पुरानी पेड़ों में गूंजती रहती थी। हवा में चिड़ियों के गाने गूंजते थे जो दिखाई नहीं देती थी, पर उनके गाने से ऐसा लगता था जैसे हवा में जादू घुल गया हो। ये कोई आम जंगल नहीं था। इस जंगल के पास राज थे जो हवा में फुसफुसाते थे, कहानियां जो पुराने पेड़ों के छाल पर लिखी हुई थी। एक दिन फुसफुसाते जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों में एक अजीब सी बेचैनी छा गई जो रंग बिरंगे ड्रैगनफ्लाइज के साथ उड़ रही थी। शेरू नाम का बाघ फुसफुसाते जंगल का रक्षक था। उसकी धारियां धूप में सोने की तरह चमकती थीं और उसकी दहाड़ से धरती हिल जाती थी। अपने डरावने रूप के बावजूद शेरू का दिल सोने का था। मिक्कू नाम का लोमड़ी पूरे जंगल में अपनी तेज दिमाग और उससे भी तेज भागने की रफ्तार के लिए जाना जाता था। उसके बाल आग के रंग के थे और उसकी आंखें शरारत से चमकती थीं। इतने अलग होने के बावजूद शेरू और मिक्कू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना पूरा दिन फुसफुसाते जंगल के छिपे हुए रास्तों पर घूमते हुए बिताते थे और उनकी हंसी पेड़ों में गूंजती रहती थी। एक धूप वाली दोपहर जब वो एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे तो एक परेशान हिरनी उनके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज डर से कांप रही थी। शेरू, वो रोई, मेरे बच्चे वो फुसफुसाते दिल में चले गए हैं, मुझे वो नहीं मिल रहे। फुसफुसाते दिल एक अंधेरी और डरावनी जगह थी जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पेड़ों की घनी छतरी को पार कर पाती थी। कहा जाता था कि यहाँ प्राचीन जादू है जिसकी वजह से हवा में भी अजीब सी ऊर्जा होती थी। शेरू अपनी पूरी हाइट तक खड़ा हो गया। उसकी आंखें चिंता से जल रही थीं। चिंता मत करो, उसने गरजा, हम तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लेंगे। मिक्कू, चलो चलते हैं। बिना एक पल गंवाए बाघ और लोमड़ी फुसफुसाते दिल में घुस गए। हवा में नमी बढ़ गई और गीली मिट्टी की गंध उनके नाक में भर गई। तेज आंखों और तेज सूंघने की शक्ति के साथ मिक्कू ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। वे फुसफुसाते दिल में और अंदर जाते गए और जंगल की जानी पहचानी आवाजें पीछे छूट दी गई। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। हिरनी मां के दर्द भरे रोने की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया और पेड़ों की लंबी डरावनी परछाइयां बनने लगीं, मिक्कू अचानक रुक गया। यहां से गंध खत्म हो रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। शेरू गरजा, उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। अचानक अंधेरे में चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उसके बाद दूसरी और फिर एक और। जंगली कुत्तों का एक झुंड। उनके दुबले पतले शरीर तनाव में थे और उनके दांत नुकीले थे, परछाइयों से निकले और उन्होंने बाघ और लोमड़ी को घेर लिया। झुंड का नेता, एक घायल कुत्ता जिसका एक कान गायब था, आगे बढ़ा। उसके होंठ एक खतरनाक मुस्कुराहट में पीछे हट गए। ये हमारा इलाका है, वो गरजा, वापस मुड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। मिक्कू जानता था कि वे कमजोर हैं। शेरू अपने स्थान पर डटा रहा। उसकी सुनहरी धारियां फेडिंग लाइट में चमक रही थीं। उसने एक दहाड़ लगाई जिससे फुसफुसाते दिल की नींव हिल गई। एक चुनौती और एक चेतावनी। वह जरूरतमंदों की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करेगा, भले ही उसे खुद को खतरे में डालना पड़े। वह कभी भी किसी दोस्त को नहीं छोड़ेगा, खासकर ऐसी खतरनाक जगह पर। जंगली कुत्ते बहुत ज्यादा खतरनाक थे। जंगली कुत्ते एक पल के लिए हिचकिचाए। शेरू की ताकत देखकर वो थोड़ा डर गए थे, लेकिन डर की गंध, शिकार करने की आदिम इच्छा उनके अंदर बहुत तेज थी। वे बाघ और लोमड़ी को घेरने लगे। उनका गरजना तेज होता गया। उनकी आंखें बढ़ते अंधेरे में और तेज चमकने लगी। नेता ने छलांग लगाई। उसके दांत शेरू के गले पर निशाना साधे हुए थे।
तेजी से सोचते हुए मिक्कू आगे की ओर दौड़ा और उसने नेता का ध्यान भंग कर दिया। वो इधर उधर भागता रहा। पेड़ों के बीच उसकी फुर्ती ने उसे एक फायदा दिया। शेरू ने मौका देखकर फिर दहाड़ना लगाई और झुंड पर हमला कर दिया, जिससे झुंड बिखर गया। जिस समय उन्हें लगा कि अब वो और देर तक टिक नहीं पाएंगे, उसी समय पेड़ों के बीच ऊंची आवाज में भौंकने की आवाज गूंज उठी। खोए हुए हिरण के बच्चे मिक्कू की गंध से गाइडेड होकर अपनी मां और बाकी हिरणों के झुंड को अपने बचाव दल के पास ले आए थे। जंगली कुत्ते अब ज्यादा संख्या में होने और घिरे होने के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए और उन परछाइयों में वापस चले गए जहां से वे आए थे। जंगल शांत हो गया। केवल बाघ और लोमड्डी के हाँफने की आवाजें और हिरण की कृतज्ञता से भरी आवाजें आ रही थीं। हिरण के बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ अपनी मां के पास दौड़े और राहत मिलने पर उसके साथ चिपक गए। शेरू और मिक्कू घायल लेकिन अडिग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनकी छाती तेजी से उठ रही थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया था और खतरे के बीच से विजयी होकर उभरे थे। उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसे ही सूरज उगा और उसने आसमान को नारंगी और सुनहरे रंगों से रंग दिया, वे फुसफुसाते दिल से बाहर निकल आए। उनके पीछे पीछे हिरणों का परिवार चल रहा था। फुसफुसाते जंगल ने उनकी परीक्षा ली थी और वे विजयी होकर उभरे थे। उनका बंधन अटूट था। उस दिन से शेरू और मिक्कू, बाघ और लोमड्डी, जिन्होंने फुसफुसाते दिल में जाने की हिम्मत की थी, उनकी कहानी जंगल के जानवरों की पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।